बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभारण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री कायनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। करे खंडा सोडी रो असारु है जो संग। ये जतु करिया लाड में जी साप जिए मुँह अंग। जी साप जिए मुँह अंग दिल में तुम पाइए। प्रणाम। महात्मा बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े भक्त कीर्तनी वर्णन कर रहे हैं सिद्धि वाणी। सिद्धि वाणी में प्रकरण चल रहा है देव सिद्धि महाराज जी का मिलन और विछोड़न का। इस प्रकरण में महावती जी वर्णन करती हैं कि शाकुंतल शाकुमार 12 ब्रह्म को मैं देखती हूँ। कभी मैं अपने आप को अकेली देखती हूँ तो कभी लगता है कि शाकुंतल में जाग गई या दोनों जाग गई। अब लेकिन मैं दोनों से तीसरे में चली जाती हूँ। कहाँ? ब्रह्मज्ञान के दिल में कि ब्रह्मज्ञान को जागृत करना है और हमें अपने वापिस घर जाना है। तभी इंद्रावती जी प्रकाश हिंदुस्तानी में कहती तुम सियाने मेरे साथ जी जिन्हें रहो बिके हसियार पाँव पकड़कर इसलिए इंद्रावती उठ खड़े रहो। इंद्रावती जी के दिल में अनंत आनंद की अनुभूति होती है जब ब्रह्मज्ञान अपने धाम टोला प्राण वल्लभ प्राण पीतम के प्रेम में समर्पित हो जाती हैं। तो यहाँ पर 44 चौपाई में कहा ना वियो कितना ज्यादा जेतरी सब पर तो देवकम फिर जेतरी वो देखने सब जानो थे विरम। किस नहीं हमने देख लिया यहाँ से लेके अखंड परम धाम तक आपकी ही हुकूमत है, आपका ही हुकुम है। आपके बिना एक जर्रे का भी अस्तित्व नहीं है कि वो कोई कुछ कर सके, है ना। सब आपके हाथों से आपके हुकुम से चल रहा है। और जो मेरे दिल में तिल जितना भी है मैं अगर अपने आप को ज्ञानी समझूं या समझूं कि हमने इतनी कुर्बानी की, ये किया वो किया, तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब धनी आपके द्वारा है। और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो। कड़ी करता जो सो रीलू असल में जो सब ये धनी इन ब्रह्मज्ञानों का संबंध आपसे है। तो कब इनकी मन की चाहना कब पूरी करोगे? कब इनके मन के सुखों को दोगे? लेकिन हे हुज्जते करिया लाड में जी साहब थी ये हुआ। और यहाँ पर आपके प्यार के कारण हम ब्रह्मज्ञान क्या हुज्जत लेकर के खड़े हुए हैं कि हम ब्रह्मज्ञान है। क्यों? ये हुज्जत देने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें गुण इंद्रियां हमारी निर्मल होती है कि हमने अगर दावा किया कि हम ब्रह्मज्ञान है तो आपको वैसे रहना पड़ेगा। भले मन हो ना हो लेकिन आपको रहना पड़ेगा। सुबह उठना पड़ेगा, वाणी पढ़ना पड़ेगा, आगोनी वाला मारेंगे, आगोनी वाला से पूजा करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे ये आपके दिल में समाहित होता जाएगा वैसे वैसे आपके विकार दूर होते जाएंगे। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिया ने ये सब सिस्टम बनाए हैं अपनी ब्रह्मज्ञान को निर्मल करने के लिए। सेवा पूजा करना, आरती देखना, आरती करना या वाणी का पठन पाठन करना, जो जो आज हुए नदी है ना। और परिक्रमा में कहते हैं अरस भाग जो कि करो याद के सुख झूठे पीड़ित भाव के पूरे धारा सब। तो जैसे जैसे हमारे दिल में राज्य की शोभा, राज्य की जो नियामतें हैं हमारी 25 पक्ष की वो दिल में आएंगी, वैसे वैसे माया के विकार अपने आप दूर होते जाएंगे। आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वाणी में या हमारी जो सेवा पूजा है उनमें आपको लगना पड़ेगा। अब वही ना करेंगे राज्य अपने आप कर दो तो नहीं करना।
है ना। तो शिव पूजा में या वाणी के पठन पाठन में आप जैसे ही लगे रहोगे, और पठन पाठन में भी एक और मेरा भाव था सुंदर साथ जी कि हम भले दिन भर में 50 चौपाई पढ़े, लेकिन 2-4 चौपाई तो दिमाग में प्रेशर करें ना कि आज हमने क्या पढ़ा। अभी ऐसे भी हम भी ऐसे हैं तो पूरी आज 500 चौपाई पढ़ रहे और मुझे क्या पढ़ा, तो दिमाग में प्रेशर लगाना पड़े कौन सा पैटर्न पढ़ा। तो इतना तो दिमाग में रहे कि आज हमने क्या पढ़ा, कौन सा पैटर्न, और राज्य ने क्या मैसेज दिया। क्योंकि वाणी पढ़ना मतलब राज्य से बातें करना है। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कोई भी जुदा संत के यहाँ जाते हैं पूजन कराने, मान लो कि कोई नहीं हो रही है खुशी का समय में, तो ऐसा लगता है कि जैसे वाणी हमने खोली हो पहली बार 5 साल 10 साल कोई की घर, और घर तो ऐसा लगेगा पूरा आध्यात्मिक माहौल है, बढ़िया सेवा पूजा होती, 5 बजे से आरती करते सब करते, लेकिन राज्य को नहीं खोलते। तो फिर कभी कभी तो राज्य खोलते भी नहीं, पेज बढ़ जाते। इतना दुख होता है कि राज्य ने ब्रह्मवाणी दी ना हमें, तो राज्य का ब्रह्मवाणी का मतलब राज्य से बातें करना। आप वाणी के साथ में कुछ भी करो प्रॉफिट होने वाला, आप पारायण करो 108 1008 कुछ भी करो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके भी कई सारे तरीके प्रॉफिट है ना। आप अगर चिंतन मनन करके अपने करोगे, मान लो 1 घंटा आपके पास यही है, अभी घंटा में हमारी स्पीड है 500-600, आप नहीं 500-600 में जाओ ना, पारायण अगर कर रहे तो जाओ 500-600, और अगर पारायण नहीं कर रहे आप तो 50-60 में जाओ ना, और हम करें 15-20 में जाओ, तो उसमें जो आनंद आएगा आपको, मतलब रूबरू देखिएगा कि राज्य ने आज हमें मैसेज क्या दिया। और अपन कहते हैं सदगुरु ब्रह्मानंद है, हमने तो नहीं कहा, मैं गुरु का नाम तो नहीं लिया है, पहले ही सब हमारी पद्धति क्या है, आप वाणी पढ़ो राज्य उत्तर देंगे, 100% 100% आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन आप उससे भी बेहतरीन चाहते हो तो आज राज्य की कृपा है कि हमारे लोगों के पास में सेल फोन है, किसी को भी कॉल कर सकते हैं, समझ में नहीं आया बताओ, तो कोई भी मना नहीं करता राज्य की बात करने। लेकिन जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती ना, तो लोग भी आपको ना बड़े प्यार से समझाते हैं, क्योंकि जितना हम प्यासे होते हैं ना, पिलाने वाला भी वो व्याकुल होता कि हम किसको पिलाएं, पात्र तो मिले ना, पात्रता ही ना हो। एक बार क्या हुआ, हम चले गए बीटा करने, नहीं था काशी को, पात्रता ही नहीं थी कोई के पास, अब भी करना ठीक है, हमने 17 दिन में पूरी की, हम प्रणाम हम जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए भी दक्षा का कुछ उधर करे, तो पात्रता बिना उसको भी आनंद नहीं आता। चल कथा करने वाले को जब कोई भी कुछ होते हैं पेटार्थ के लिए वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर पेटार्थ नहीं होता ब्रह्म ज्ञान में। ज्यादातर क्या होता, लोग प्यासे मिलते तो उनको पिलाने में मजा आता है। ऐसे पार्वती जी कहती हैं गढ़े कंधा जो डिंडू अक्सर हुए, जो सब जो ब्रह्मणाएं आपका प्यार चाहती है, लाड़ करती है, उन्हें कब दोगे, कब आप देने वाले हो धनी, कैसे दोगे, ये उज्जत करेंगे लाड़ में जिस आप दिए हुआ, और मैं उज्जत देकर के आपके इसके कारण में उज्जत दिए हूँ, क्योंकि आपकी दावा लेने से मेरे गुण इंद्रियां क्या हो जाती हैं, निर्मल हो जाती है। दिल में तुम उपाएंगे मंगाही पर तू, यहाँ माता जी कहती है नामधनी मेरे दिल में जो भी आता है वो उत्पन्न कौन करते हैं, आप कराते हैं, और फिर क्या करते हैं, मंगवाते भी हैं हमसे। कौन चाहेगा मांगना, कहते मांगने से गुनाह लगता, सदगुरु महाराज जी का उदाहरण दे दिया जाता, तो हम कैसे मांगे, इतनी बड़ी बात, हमारे हाथ ही भी नहीं बचे, सदगुरु महाराज जी ने मांगा तो वो नहीं बचे, लेकिन धनी अब तो हमने क्या किया, आप पहले कह दिया ना बियो कितना जरा जी सब हद बुझे होगा, दो तो भाई पहले कह दिया, तो उन्होंने अपनी बात कह दी दिल की कि हम अगर आपसे मांगे तो हमें गुनाह न लगे, इसीलिए उन्होंने कहा दिल में तुम उपाइए, आप ही हमारे दिल को उत्पन्न करते, क्या करने के लिए कि मैं धनी आपसे लाड मांगू, इश्क मांगू, प्यार मांगू, लेकिन इसके प्यार में तो गुनाह नहीं लगते। अगर हमें यहाँ साहिब भी मांगे तो गुनाह लगे है ना। हम धनी क्या कहते हैं, धनी इसके मोह गुनाह दीजिए प्यार से मधु मिला, तो इसके मांगने से थोड़ा ही गुनाह लगता, तो इसको तो आप मांग सकते हैं, ठीक है, सब कोई मांग सकता है।
मुझे रूह के गालियों जे मिठू सुनाए हो, और मेरी जो आत्मा है धनी उससे आप मीठी मीठी बातें भी करिए। मुझे रूह के गालियों जे मिठू सुनाए हो, और आप अपनी मानवता से मीठी मीठी बातें करिए। अब यहाँ पर राज्य के मीठी बातों का अपन कैसे कर सकते हैं? जैसे अपन ने उसमें ध्यान में बात करी थी कि राज्य कैसे बातें करते हैं, या राज्य की जो भी इसमें बात करती है, तो आपको दिल में फील करना पड़ेगा कि राज्य हमें कैसे देख रहे हैं। अब दृश्य नेत्र तो समझ में आ जाता कि रात हमारी पुतली से तरफ देती, लेकिन बातें कैसे करेंगे? तो हमने आपको थोड़ा सा एक तरीका बताया था कि राज्य कैसे जो मत में रूप की जवाब की चौपाई है ना, लो मैं रे तुम्हारा महसूस साधा करने चाहता, तो वो आपको फील करना कितनी माधुरता होगी धनी की। अपन हम आपके तो जाहिरी आवाज जाहिरी शब्द है, लेकिन धनी की शोभा क्या होगी, कैसे बातें करते होंगे आपसे, वो आपको फील करना पड़ेगा। पढ़ना वर्क नहीं करेगा कि हम मानते रहे धनी मीठी मीठी बातें करो। इतनी ब्रह्मवाणी दे दी 18,758, ये तो मीठी मीठी बातें हैं। आप दिल में चिंतन तो करो, मनन तो करो, तो आपको अपने आप धनी दिखाएंगे आपको कि राजी कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं। जो कल का मेडिटेशन है उसमें थोड़ा सा एक प्रकाश डाला है कि राजी आपसे कैसे बातें करते हैं, उसमें स्पष्ट और क्लियरिटी है ना सिस्टम के द्वारा। तो वो महसूस आपको वो तो अपने थोड़ा सा एक तबीयत होगा। आप और चिंतन मनन करो कि राजी हमें निहारते हैं और हमें ये सुख मिलता है। तो राजी बातें करते हैं तो कैसे करते होंगे? हमेशा तुरंत क्वेश्चन मार्क हमारे दिल में होना चाहिए कि बोला हम सुनते बस ना रहे, उसका अनुभव भी करें तो ही आनंद है। क्योंकि यहीं पे हमें धनी को देखना है। सिद्धि वाणी कहती हमें यही सुख चाहिए, यही दर्शन चाहिए, यही मीठी बातें सुनना है, यही आप दिल दीजिए, यही दिल से लगाइए। परंतु में तो दिल दी उधर में कोई मतलब नहीं। अभी आगे आएगा झगड़े के प्रकार में इंद्रवती कहेंगे यही चाहना है हमें, और धाम में नहीं चाहिए हमें। धाम में तो इजी है, हमें क्या है अपने घर में सब कोई प्यार करे, कोई बड़ी बात हो, लेकिन अब बीजी जगह कहीं पे मिले वहां को प्यार झलकाओ तो समझ में आए ना। तो यहाँ पर वही महामती जी यहाँ पर वर्णन करती हैं। फिर आगे कहते तू चाहिए कब सुनाएंगे धनी, आप चाहिए माने कहिए, आप हमसे बातें करिए और सुनाइए भी हमें। तू चाहिए सब उम्मीदों तो हम, और हमारे दिल में जितनी भी उम्मीदें चाहना जिज्ञासा है केवल आपसे है। आपके अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। आसमान जीने के बीच में हमने बहुत अच्छे से देख लिया, मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ। तो धनी केवल आशा मेरे से आपसे है। तो धनी आप कहिए और आप ही सुनाइए हमें, और हमें केवल उम्मीद आपसे है। धनी मुझे धाम जा तू सबनी गाली समरस, क्योंकि हमारे आप दुनिया के देवी देवता नहीं है कि औरों में व्यस्त है ना। आप तो हमारे क्या है, सर्वशक्तिमान है। तो वहां के अखंड परम धाम के आप मेरे धाम के धनी है, मेरे आत्म के मालिक है। तू सबनी गाली समरस, आप हर बातों में क्या है, सामर्थ्यवान है, कृपा निधान है। तो ऐसे महामती जी वर्णन करती हैं। मुंह चलो भूम आसमान में, मैंने चलो माने देखा, मुंह चलो मैं कह रही हूँ कैसे जिमी और आसमान के बीच में मैं क्या हूँ, आऊं हेकड़ी आइया। मैं यहाँ पर कैसी हूँ, अकेली हूँ। आइया माने है, मैं कैसे हूँ, अकेली हूँ। जिमी और आसमान के बीच में मैंने क्या देखा कि मैं अकेली। अब एक बात आती है, इंद्रावती जी बार बार कहती है मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। एक क्यों मारे 12,000 ब्रह्मणाएं भी आई, लालदा जी बबूदा जी तो हमें तो साथ है, एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होते। शिव जी तो थोड़ा सेठिया तो ऐसे हो जाते, लालदा जी ने तो 11 साल ऐसे ही किया, खड़े ही रहे ऐसे, एक पैर से खड़े रहे। कभी उन्होंने कभी बिस्तर पे नहीं बैठे, पलंग पे नहीं बैठे 11 साल से। शिव जी तो पौड़ भी रहते है ना, लेकिन लालदा जी ने कभी नहीं पौड़े पूरे सुंदर सारी। कई सारी ऐसी बातें होती जो राइटिंग में नहीं होती है ना। जैसे कहते हैं ना वृंदावन में आपको भागवत सीखने की जरूरत नहीं है, वहां चलते फिरते भागवत आपसे आता है, वहां की जीवी में इतना पावर है। ऐसी पन्ना जी में बहुत सारी बातें हैं जो राइटिंग में नहीं है, लेकिन
शब्दों में है और ईमान में भी, क्योंकि ये प्रमाण हमारी फिक्र करती है कि राधा जी महाराज जी की रहनी क्या थी। मतलब तो ये कहने का हमारा मतलब है, अब लालना जी मकुंदा जी तो हमेशा साथ रहते थे शिव जी के, एक तरफ पुराण एक तरफ सास केशव राज जी भी है और भी सुंदर साथ स्वामी है, तो बार बार अकेली कहती है। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जो अकेली कहती है ना, वो उस अवस्था का शिव जी की अवस्था का न लालना जी पहुंच पा रहे, न मकुंदा जी पहुंच पा रहे, न कोई। इसलिए वे बार बार क्या कहती है अपने आप को, ये अंदर की बात जी, ये समझने की बात है कि बार बार एक क्वेश्चन आता ना, अकेली अकेली कह रही, कहाँ अकेली है शिव जी साहब की। मतलब 40 साल जैसे ही आप सबसे निकले दर्शन होगी, सुंदर साथ उन्हें देखते रहता हमेशा, जहां जाके एक तो चेहरा ही कितना दूर है कि गली चलते हैं इंसान भी उनको प्रणाम करे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जिनके दिल में राजी बैठ जाए। तो ऐसे महामती जी बार बार अकेली क्यों कह रही है यहाँ पर, ये हमें समझना है। उनकी लालदास जी महाराज जी मकुंदास जी ये सब मोमेंट धनी के साथ इंद्रावती की, लेकिन जो इंद्रावती जी की अवस्था है जो उन्होंने पाया है मेहनत करके, वो अवस्था में नहीं है। वो न लालदास जी है, न मकुंदास जी है, न पूरी। इसीलिए वो अपने आप को ये नहीं कह रहा मैं अकेली हूँ, मैंने जिन्हीं से आसमान तक देख लिया मैं अकेली हूँ। तो अकेले होने का मतलब क्या, हमारे दिल में आया प्रश्न, कहाँ अकेले हैं, बार बार कह रहे अकेले हैं अकेले। इतने सुंदर साथ को घेर के बैठे, कहाँ अकेली है इंद्रावती जी, साकुंडा भी मिल गई बनना बन, लेकिन तब भी कह रही है वाणी को कर रही 47 में, तो कहाँ अकेली है वाणी, जिंदी वाणी तो 47 को कर रही है ना, तो अकेली कहाँ है इंद्रावती। तो उनकी अवस्था जो है उस अवस्था को ये लोग नहीं पा पा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को ही क्लियर हुआ ही बात। अब यहाँ महामती जी कहती हैं, क्या कह रही हैं कि मुंह चयो मुंह आसमान बीच, मुंह चयो मैं कह रही हूँ कि आसमान जमीन के बीच में मैं कैसी हूँ, अकेली, ठीक है ना। और जीना अच्छे दिल में कतरों से मंगाई थी लाहियां, लेकिन मेरे दिल में किंचित मात्र भी कोई डर नहीं आता कि मैं अकेली हूं। जी अच्छे जीना अच्छे दिल में खतरो, मेरे दिल में कोई खतरा नहीं है कि मैं अकेली हूं। क्यों से मालाई थी लाइया से मनाई सी माने आगे से ही मैं ये जानती हूं कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, है ना। ये मैंने दृढ़ कर लिया ना कि नहीं आप मेरे बिना रहते ही नहीं है, से मालाई थी लाइया, ये बात को मैं बहुत अच्छे से जानती कि आप तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। पहले तो कह दिया मैं अकेली हूँ अकेली हूँ अकेली हूँ, लेकिन आगे से ही मैंने ये बात बहुत अच्छे से जान ली। खिलवत नहीं कह दिया ना मैं रह न सकूं तुम पे, तो रह न सकोगे, जब पहचान हो बात को तो सकेगा कुछ। तो आपकी ब्रह्मवाणी ने बता दिया और मैं आगे से बैठ कर बैठी कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। फिर आगे क्या कहती है, व्यू ने इन रस से तब आदि से पाए, व्यू माने दूसरी जो ब्रह्मंगना है, कहां से आई है, अरस परम धाम से और अखंड परम धाम से जो 12,000 ब्रह्मंगनाएं आई हुई है, से तब आदि पाए। तो आदि पाने बहुत दुखी है, वो क्या है, बहुत दुखी है, क्योंकि वो चाहना हमसे करती है और हम मेडिटेटर है, आपके पास बात पहुंचाते हैं। वो सब तो दुखी है क्योंकि आप नहीं करेंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला, और वो चाहना किससे कर रही है, हमसे कर रही है। तो महावती जी यहाँ कहती है, और लेकिन सुंदर साथी इंद्रावती जी सर्वशक्तिमान कृपा निधान है, और लेकिन क्या है उनकी अवस्था तो बदले ना। जैसे डिग्री तो सरकार देना चाहती है, लेकिन हम एग्जाम में उतने नंबर तो लाए। अब इंद्रावती जी को डिग्री देने का पावर मिल गया कि कोई सुंदर साथ उतनी अवस्था में पहुंचे तो उनको ये दे देना, फिर वो उस अवस्था में पहुंचे तो ये दे देना, उसमें शर्त है ना। लेकिन उन्हें तो शुरू से ही दया थी, किनको, इंद्रावती जी को, ब्रह्मंगनाओं के ऊपर। तो वो तो चाहती है हमारा एक बार प्रणाम करे हम सब दे दें, लेकिन उनकी उन्हें भी तो एक ऑर्डर मिला है ना कि जब इतनी अवस्था में आए तब देना। तो इसलिए वो धनी से मांग रही है, धनी उनकी चाहना पूरी करो ना, उस अवस्था में तीव्र गति से लाओ, धीरे धीरे क्यों मारेंगे, संजय संजय
और अगर उनसे कह दो वो नहीं पानी हम संजय में पी रहे 6 साल में एक रकम पिया, 6 में दूसरा पिया, ऐसे तो हमारा उम्र नहीं थी है ना। इतनी उम्र में और पाना इतना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो वो बात चाहिए, वो तो आपको आपने एक बार प्रणाम किया, वो तो सोचती पूरा दिल उड़े के दे देता, लेकिन उनके ऊपर ही पावर मिला है ना, राजी का पावर है कि जो उतनी अवस्था में होगा तो ही देना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ब्रह्मज्ञान को कैसे दुखी देख रही है, क्योंकि जो माया में दोनों नाव पे बैठी है, इधर भी ये भी ना छोड़ो ये भी ना छोड़ो, मार्केट इसी जैसा। और राजी चाहते हैं इंद्रावती जी इसको भी दे, भले दो नाम में रखे, जब इसको मिल जाएगा तो अपने आप आ जाएगी राजी में, लेकिन नहीं, ये तो परीक्षा है ब्रह्मज्ञान। ठीक है, तो वो बल भी राजी देते हैं, एक नाव में चलाना या 2 में चलाना, ये बल भी राजी है ना। लेकिन राजी बल देते हैं, लेकिन राजी के हुक्म को जो समझे, और जो समझे ही ना तो वो क्या है, अजान है। और फिर तो राजी है से प्यार से पकड़ेंगे हमें, कहेंगे चलो सीधे हो वहीं पे तुम्हारी खबर लेंगे क्या है ना, जो मानना है। ठीक है, व्यू लोग ही अर्जुन से तारीफ पाए, वो क्या करता, वो बहुत क्या है, गरीब है और वो कृपा चाहती है। ये मत लूंगा लातो दिया मुझे रूठी जाने, ये मत लूंगा लातो दिया। वो रात दिन यहाँ पर क्या कर रही है, रो रही है, ब्रह्मज्ञान इस दुख के ब्रह्मांड में बिलख रही है, रो रही है, मुझे रोटी थी जाने। ये बात मेरी आत्मा बहुत अच्छी से जानती है कि हमारी ब्रह्मज्ञान यहाँ पर कैसे दुखी है और बिलख रही है, रो रही है। तो जी फिर आगे भगवती जी कहती हैं, जे आम ने गालियां लू पसी इनने जो हास, जे आम जो मैं क्या करती हूँ, इन रूप ने हानियां लूंगा ना लू, मैं जब ब्रह्मज्ञान की तरफ देखती हूँ। श्री भगवती जी कहती हैं, पसी इनने जो हाल, इन मतलब इनका जो हाल है, इनकी स्थिति है जो मैं वो देखती हूँ कि को इन ब्रह्मज्ञान को लूवन अच्छे मुंह के। तो ये ब्रह्मज्ञान क्या करती है, सब मेरे को देख रही है। ये ब्रह्मज्ञान सब जिज्ञासा लेके बैठी है कि मैं इनकी चाहना को पूरा करूंगी, मैं इनको लाड दिलाऊंगी, प्यार दिलाऊंगी, राज्य का सबको चाहना मेरे से है। जी लूवन अच्छे मुंह के से तू जाने रूप जमा उसको जानता नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये ब्रह्मज्ञान इस ब्रह्मांड में दुखी है, रो रही है ना, लेकिन देख सब किनको रही है, जे आउने आ रही है लूवन। अगर मैं अपनी ब्रह्मज्ञान को देखती हूँ तो ये ब्रह्मज्ञान सब मेरे को देख रही है। और फिर क्या करती है, इनकी लूवन अच्छे मुंह के से तू जाने रूप जमा, इस बात को जानकारी बहुत अच्छे से जानते हो। आओ भी बट भाइयां जिनके जा उपटे अरस्त मैं भी माने दूसरी बट माने पास भाइयां जिनके। तो मैं जानती हूँ कि दूसरे हमसे ये अलग है, सखियां हमारी अवस्था में नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब है ना। आऊं भी बट भाइयां जिनके जा उपटे अरस्त, और अगर इनको क्या राजी आप कृपा करें और अखंड परमधाम का दरवाजा खुल जाए, कांध लाड पारंजू मुंह के दिल खबर। तो हे राम दूल्हा आप क्या करना, इनके प्रेम को पारंजू आने अगर पूर्ण कर देते हैं, इनकी चाहना को पूर्ण करते तो हमें भी मैसेज देना, हमें भी खबर दे देना। हमसे अलग है, यहाँ इंद्रावती जी ने अलग कर दिया, लेकिन क्यों किया, आगे की चौपाई में क्लियर करेंगी कि ब्रह्मज्ञान को अलग क्यों किया। ताकि जुआ भी दिन के जे मुंह पड़ा पसीनो, ताकि जुआ मैंने माने तो की माने क्यों, चूहा भी दिन के माने उनको, हमने दूसरा क्यों कहा, हमने इन ब्रह्मज्ञान को दूसरा क्यों कहा, जे मुंह अड़ा पसीनो, जबकि ये तो ब्रह्मज्ञान क्या मेरी ओर देखकर के रो रही है, जे मुंह अड़ा पसीनो और ये ब्रह्मज्ञान रो रही है। ता चूहा थी एकली मुंह बट भी ना रोए, चुआ थी एकली, इसलिए मैं अपने आप को अकेली कहती हूँ, मुंह भी बट भी ना कोई, क्योंकि मेरे समकक्ष कोई नहीं। अगर मेरी जैसे हो जाए ना, जो रहनी अगर उनकी कैसी हो जाए, इसके वही हो जाए, क्योंकि बिना मेहनत के तो हाल नहीं बदलता, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। और सब कोई कौन सा सुख चाहती है,
इंद्रावती जी के बराबरी है। सब कोई चाहती है वही सुंदर सा जी, हम आप ही चाहते हैं, हमारी भी यही स्थिति है। हम अपने से ऊंचे कोई को देखते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा तो हम जानते हैं, हमें मिलना चाहिए। ऐसे चाह सबकी एक बात होती है, तो ये ब्रह्मंगा भी वही चाह रही है। लेकिन यहाँ इंद्रावती जी कहती है इनकी अवस्था नहीं बदल पा रही, कहीं ना कहीं से माया के विकार इनके अंदर प्रवेश है, तभी इनको मैंने इनसे अपने आप को अलग कर दिया। फिर आगे कहती है पस्सा बाजान इनके मुंह अच्छे बाजान। पस्सा मैं देख रही हूँ, पस्सा मैं देख रहे हैं, बाजान इनको मैं देख रही हूँ, ये तड़प रही है। कौन? ये ब्रह्मांगना, इन झूठे ब्रह्मांड। मुंह अच्छे बाजान, मैं अच्छे माने मेरे दिल में आ रहा कि कैसी है बाजान माने बहुत दुखी है, बहुत उदास है। फिर इधर ओडी कांध अरु धेयम बलंदिता, इधर ओडी कांध अरु, ई माने ऐसे, ओडी माने नजदीक, अरु माने तरफ। धनी के मैं ऐसे करीब, राजी ने हमारे ऊपर ऐसे कृपा करी कि मैं धनी के बहुत करीब हूँ, पास हूँ, और मैं कैसे धेयम बलंदिता, और धनी मेरे को कैसे अपने प्रेम की ओर अपनी ओर खींचते हैं। मतलब मैं राजी के प्रेम के बंधन में खींची जा रही हूँ। और एक तरफ क्या देख रही हूँ, ब्रह्मंगाएं दुखी है राजी से, उन्हें लाड नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो उनकी अवस्था के कारण, जबकि हमें तो सब मिल रहा है। द्रौपदी जी कहती है कि मैं तो इन बातों से तृप्त हूँ, लेकिन वो कहती है ये भी मेरा कहना बुरा है, लेकिन ये तो क्या है, पराकाष्ठा की वाणी है। पूरा दिल उड़ेल करके महामती जी वर्णन कर रही है। कुछ भी बात एक चीज माधुरी दिल में अभी तक जो छिपा रही थी ना, लेकिन जब उन्होंने कहा ना रो मैं देख तुम्हारा से, यहाँ से सब बोल दिया उन्होंने, क्योंकि आपको मालूम है रास के बाद प्रकाश आना ना, तो रास में भूमिका बना देंगे प्रकाश वाले। प्रकरण पूरा होगा ना तो अगले प्रकरण की भूमिका बना देंगे। जबकि कहते ना मैं राइटर हूँ, ना मैं कोई कवि हूँ, ना कुछ हूँ, ना हमें 16 मात्रा में लिखना, ना 16 में, ना 2 में, मैं कोई कविता नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन राज्य से बड़ा कवि कोई नहीं, उनसे बड़ा राइटर, इंद्रावती जी से बड़ा आशिक राइटर कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में बड़े बड़े राइटर हुए, लेकिन इंद्रावती जी से बड़ा राइटर कोई नहीं हो सकता। कितनी सहजता से हमें आगे की बात पहले बता दी। तो ऐसे महामती जी कहती हैं इधर होगी कादर बंदिता, मैं तो आपके प्रेम के बंधन बंधी हुई हूँ, क्योंकि हमारा उठना बैठना चलना सब क्या है, नहीं आप ही है। तो मैं कैसे आपके प्रेम के बंधन में हर पल आप हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सब लहर धनी जी दिए तो रूह अंदर, ये धनी ये सारी लहर किनकी है, हमारे ऊपर आपकी। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जान गई। दिए तो रूह अंदर, जो मेरी आत्मा को अंदर आप धनी विराजमान हो और हमारी आत्मा को जो सुख लज्जत दे रहे हो, तो वो आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना मैं आपकी ओर खींच नहीं सकती थी, तो आपने दिल में लिया है, तो ही मैं उस आनंद में डूब पा रही हूँ। ये पण आई भरोसो कांध जी जाने देकर, और धनी इस बात का मैं पूर्ण विश्वास भी है, भरोसा केवल आपके ऊपर है। जी जाने देकर, जैसा आप जानो वैसा करो। अभी तक तो जैसे सुंदर साजी क्या होता है, एक लौकिक बात करें कि आज आप जी मान लो हम आपको प्रेम में लगाए, पता नहीं 1 साल बाद ना लगाए, ऐसा भी हो सकता। माया का कोई ऐसा बच्चा अपने आस पास आ जाए कि आप कहो क्या ना कर पाओ, जो आज अवस्था में हो ना तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कोई माया का ऐसा दस्ता आपके ऊपर प्रभावित करेगा और वो ये झांकी करेगा, उस वहीं पर रूह का बच्चा चाहिए, वही रूह का आत्मा का बच्चा, और ऐसा कुछ आएगा कि कहो पीछे होगा। तो अगर आपने एक कदम बल दिखा दिया, नहीं ये तो दुख सबके ऊपर है, दुख किनको नहीं है, एक जो राज्य के प्रेम मिला, बाकी कोई ऐसा नहीं है सुखी नहीं। हम आपको बताएं, जब मैं छोटी उम्र थी, हमारे फादर एक्सपायर हो गए। जब हो गए तो मैं रांची से खूब बोलूँगा, रांची इतनी छोटी उम्र में 20-21 साल का जब हमारे पापा और बहुत प्यार था, बहुत जल्दी खूब रोए धनी से, 3-4 दिन तक नहीं सोए। अब हम गए सरकपुर का समय 4-5 ही दिन हुए, अब 2 लफ्ज सुनाए, अब रांची कृपा कर रहे हैं,
तो मैं छठ में दिन बोला तो मान लिया। तो मेरी माँ रोने लगी, यार बेटा तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए। अब तो मम्मी मैं 6 दिन से नहीं सोया, ना खाया है ना मैं सोया। अगर मैं रिलैक्स मिला तो पेपर समझा, अब आप बताओ मैं बचाऊं क्या ना। माँ ने बोला नहीं बेटा, तुम्हें दुनिया क्या कहेगी इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हारा दिल क्या कहता वो सब होगा। तो ये राज्य की कृपा है कि अपन को पीछे से मदद मिल गई। अगर वो आंख दिखा देती तो कभी नहीं जाता, मतलब हो गई। तो सुंदर साहब जी, ये हमारी एग्जाम की परीक्षा होती है, जो आया है वो जाएगा। दुख तो हमें मिलने ही मिलने हैं क्योंकि हमने मांगा है। तो ये हमारी एग्जाम होता है। तो कभी कभी कोई भेजा होता है जो बैंक जाता है, इधर राशि ऑफर ज्यादा भी हो आकर्षित करते हैं, एक पक्की बात है। तो यहाँ मायावती जी कहती है, तो कौन सी जो भाई है अभी हमारी इधर ओडी का जरूर थे बलती तारे हो गई, ये सब मेहर जाने की दी है तो अंदर फिर पर आने भरोसो कांद जी जाने की कर धनी जैसा आप जानो आप वैसा करो, लेकिन हमें अगर विश्वास है जिमी से आसमान के बीच में तो आपके और किसी के पास में ये ईमान हमारा दृढ़ रहे ना, सारी नियामतें आपको मिलती जाएंगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कैसे रहा। ऐसे महात्मा जी कहते हैं, और जे मुँह करिए देखली बीच आसमाने हूँ। अब मैं अपने आप को अकेले कह रही हूँ कि मैं धनी यहाँ झूठे ब्रह्मांड में क्या हूँ, अकेली हूँ। इस जिमी से आसमान के बीच में मैं धनी अपने अलावा किसी को नहीं देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा धनी मैं यहाँ अकेले हूँ बीच आसमाने हूँ। जे आऊं पस्सा पान के निकली से सब करिए तो तुम। अगर मैं क्या करूँ धनी, आपको देख करके पहाड़ के आपके पास अकेले आ जाऊं, से सब करिए तो तुम धनी मेरे दिल की चाहना आप क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। जो मैं अकेली हूँ यहाँ उस अवस्था में हूँ, तो धनी मैं अगर अकेली हूँ या आपने हमें अकेला किया हुआ है तो निश्चित मान लो कि धनी आप मेरे दिल की सारी चाहना को पूर्ण करेंगे। क्योंकि ये जो सुख है मीठी मीठी बातें करना, दिल देना, दर्शन देना या अनेक बात, तो इस सामूहिक वाली बात तो है नहीं ना। यहाँ पर मायावती जी वो बात करें, ये सामूहिक वाली बात नहीं है ना। कि सामूहिक वाली सदगुरु जब आए ना तो सामूहिक था, लेकिन वाणी नहीं थी। वाणी नहीं थी, सामूहिक तो था लेकिन वाणी नहीं थी। इतनी डीपली सुंदर सा नहीं जा पा रहा था जितना डीपली आज जा रहा। इनका 313 काय कुछ होती, 300 से ज्यादा तो अपने एक बरसात में सुंदरता और सब जगह है। तो मैं नहीं सोते, क्यों नहीं सो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं था उस समय। सदगुरु महाराज जी, क्योंकि बातें आती हैं अभिषेक दासवाणी में पढ़ा हमने कि हमने कुछ सुना ना तो हम उसको देख नहीं सकते जब तक आप अंदर से चिंतन मनन नहीं करोगे। राइटिंग में आपके पास जब तक कुछ नहीं होगा उसका चिंतन मनन कैसे करोगे, कुछ आपने लिखा हो या चिंतन मनन। तो सदगुरु महाराज जी के द्वारा केवल हम सुन तो ही रहे थे ना, तो साक्षात हमें दर्शन तो हो रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन जो दिव्य आनंद ब्रह्मवाणी के द्वारा ब्रह्मनाय पहुंची वो नहीं मिला। इंद्रवती जी के द्वारा भी वैसे ही हुआ। कैसे हुआ, साक्षात जब चर्चा करते थे चिट्ठी साहिब जी तो उनके स्वरूप में ना पूरा राज्य का स्वरूप दिखता था। और सारे 6 फुट से ज्यादा की लंबाई, और कैसे ज्यादा एज भी कहाँ हो, 10 साल कोई ज्यादा एज नहीं हो। तो जिनका एक एक पल जिनके राज्य जिनके दिल में बैठना हो तो हमेशा किशोर ही रहेगा। तो पक्का मालूम जो मेडिटेशन वाणी पढ़ता ना वो कहीं बुढ़ा नहीं हो। लेकिन कैसे वाणी को पचाए, पाठ करना बस नहीं, पाठ करने से भी घाटा नहीं है। हम आपको बार बार कहते हैं हम आपके दिल में कोई चोट करना चाहते, हम कौन बोलते, तो उससे भी हमें प्रॉफिट ही है। कहीं ना कहीं से राज्य हमें मार के दिखाएंगे अपने दर्शन देने के लिए, मीठी मीठी बात सुनाने के लिए। अगर हम पाठ कर रहे हैं, वाणी का जाप कर रहे हैं, तो उससे आप राज्य के करीब तो पहुंचेंगे, लेकिन तीव्र गति का मतलब हम आपसे बता रहे हैं। अगर उन वाणी की चौपाइयों को आप थोड़ा सा समझ करके दिल पड़े, भले 20 चौपाई हो, 20 हो, 15 हो, उसका चिंतन मनन करें। इधर ही आज हमें कहा
पहले तो आप जैसे वाणी में बैठिए, कहीं भी चलती हो, पहले खोले और आदेश दीजिए, आज राजी का आदेश। शिवजीत को देख लो, जब वाणी नहीं उतरी, पुराण का आदेश ले रहे और कह रहे दादाजी वो आदेश नहीं है, चलो वापस लौट आओ। लिया नहीं लिया, पीतक में आएगा, है ना, तुरंत से वापस बुला दिया जाता है यदि आदेश नहीं। तो आप कभी भी वाणी को पढ़ने बैठो, जब भी वाणी, क्योंकि वर्तमान में तो वाणी बहुत बड़ी कृपा है, तो वाणी जब भी खोलने बैठो पहले आदेश दो, आदेश देने के बाद में फिर देखो आज राजी का क्या आदेश, उसको ही चिंतन मनन कर लो ना, सुबह से रात का हो जाएगी आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप आदेश दोगे ना, तो ना रास निकलना, ना कलश निकलनी, ना कीर्तन, क्या निकलेगा, कीर्तन से निकलने लगेगा। ज्यादातर गिरवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ही निकलेगा। देखो ना, राजी इतने बड़े कलाकार हैं, उनसे बड़ा कोई कलाकार है ही नहीं। उन्होंने वाणी गिरवत परिक्रमा सागर श्रृंगार बीचों बीच रखी वाणी में, कि आप आदेश दोगे तो क्या निकलेगा, गिरवत परिक्रमा का। और वो क्या है, राजी और आपकी बात है, कोई भी चौपाई निकलेगी तो राजी ने आपको क्या कहा है, आपको समझ क्लियर हुआ। बातूनी और जाली कितने बड़े मेहरबान है, वो तो करत करत जब आप आनंद में लगते रहोगे ना, तो सब कभी सिद्धि नहीं खुलती उनका, या मानव सागर हो जाए, कभी नहीं खुलेगा। अब मैंने आदेश दिया और गिरवत परिक्रमा सागर सुनना, और ज्यादातर गिरवत खुलेगी, आप देख लेना, ज्यादा से ज्यादा गिरवत ही खुलेगी आपको। और मान लो कीर्तन भी खोल रही है, वो भी धनी के ही आदेश दे रही है, मत समझ लेना, तो धनी की वाणी है ना, वो भी कोई आपको आदेश देना चाह रही है, आगे नहीं जा रही है। अखंड परमधाम की बातें करना, लौकिक माया की बातें करना चाहती है, कि आपको माया से कैसे समझना है, कैसे सजग होना है। अगर हमने कोई लगे होंगे माया में, तभी वो आदेश निकलेगा ना कीर्तन में, है ना, पहले आप पहचानोगे साथ, पहले आप पहचान, लेकिन उसमें पूरा सिखापन है, हमारी आत्मा को कैसे झकझोर देती कि अंदर पाने। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जे मैं करिए हे फिर भी आसमान, जे आम का सब पहाड़ के बीच से सब करिए, तो मैं जानती हूँ अगर मैं अकेले आपके पास आती हूँ तो मेरे दिल की पूरी जान को आप पूरी कर देंगे। आज यहीं तक चला, ठीक है, टाइम बहुत 10 हो गए, 10 हो गया, तो चौपाई से दो ही आने चले, चौपाई पढ़ा दें। से सब करिए तो तुम, जे मुँह करिए हे करी, विजय आसमाने भूम, जे आऊं पस्सा पार के हे गली, से सब करिए तो तुम, से सब करिए तो तुम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी।